हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने जाने से पहले हमें कुछ ऐसे निशान दिए थे। इस मैसेज में दो बातें हैं। एक, खुदावंद यीशु मसीह हमको ये बात सिखा रहे हैं कि जब तुमको मैन ऑफ गॉड के वसीला से कोई वर्ड अगर मिलता है, अगर तुमने उस वर्ड को पकड़ लिया और जब जाकर तुम उस वर्ड को अप्लाई करोगे, तुमको उसका रिजल्ट मिलेगा और तुम जिंदगी पाओगे और शर्मिंदगी को कभी भी हासिल नहीं करोगे, बल्कि तुम जिंदगी पर जिंदगी और तंदुरुस्ती पाओगे। हालेलुया। ये इसका पहला एक निशानी है। दूसरी निशानी इसकी ये है, मुझे एक डाली दो। आज का दिन क्या है? पाम संडे। क्या है? अगर आप इस दरख्त की जाकर अगर आप स्टडी करो, इसको समझने की कोशिश करो, तो ये दरख्त जो खुदावंद यीशु मसीह के उस खुशखबरी मतलब उनके वेलकम के लिए इस डालियों को इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या था? अगर आपकी जिंदगी, अगर ये भाई अगर ये की वादियों में अगर लेकर जा चुका है, तो आज का दिन कलीसिया आपके लिए गुड न्यूज का दिन है। क्यों? क्योंकि ये डाली शो करती है हमेशा की जिंदगी को, उस जिंदगी को जो खुदावंद यीशु मसीह आपको बताना चाह रहे हैं। क्या अगर आप इसको जाकर देखो, ये आपको वीरानों में मिलेंगे। कितनों में इस बात का पता? ये आपको रेतले उस इलाके में या ऐसी जगहों पर मिलेंगे जो बहुत खास नहीं होती, बहुत आम होती है। मतलब ये वीरानों में आपको ये ट्री मिलेगा। और अगर आप इसकी ऊंचाई देखो तो स्ट्रॉन्ग ऊंचाई है इसकी। अगर इसके फल को देखो, इसका फल आपको नीचे नहीं बल्कि ऊपर वाले लेवल पर मिलेगा। आज कलीसिया, आज का दिन आपके ऊंचे होने का दिन, आज का दिन आपका जो स्ट्रॉन्ग फल, जो ऊंचा फल जिसको शैतान नहीं पकड़ सकता, आज वो दिन है। अगर आप इस वर्ड को समझ गए, आज का कलीसिया, आज का दिन आपकी जिंदगी के लिए, आपके घरानों के लिए, आपके बच्चों के लिए, मैंने बोला भाई से बरकत होगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। इसको पकड़ के रखो। सिस्टर नादिश कहां पे? जल्दी से थैंक यू लॉर्ड। अब इस वर्ड को सुनो, उसके बाद हम इसको समझते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। नदीम भाई को ले लो। थैंक यू लॉर्ड। सब अपनी बाइबल को पकड़ो, पढ़िएगा सिस्टर। हालेलुया। हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 21वां बाब और पहली आयत से 11 आयत तक। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिका के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। सयोन की बेटी से कहो कि देखो तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो नीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर शागिर्दों ने जाकर वैसा ही किया जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था। और गधी और बच्चे को लेकर अपने कपड़े उन पर डालकर और उन पर बैठ गया। और भीड़ में से अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चलती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, आलमे वाला पर होशना। खुदावन के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी पाक इलाही। सब बोलो आमीन। ओके, जितना सिस्टर मैंने हाईलाइट किया, इसको एक बार अब यहाँ से पढ़ो, दूसरी आयत से। अब इसको गौर से सुनना है। मैं इसको बहुत शॉर्ट सा सुनाऊंगा, आपको समझ बस आनी चाहिए। हालेलुया। अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ।
और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इनकी ज़रूरत है, वो फिर और उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सहून की बेटी से कहो कि देखो तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। सब बोलो आमीन। अब इसको सौ गौर से सुनो। ओके, बैठ जाओ। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या कहा? उसने कहा पास के गांव में जाओ, वहां पर तुमको एक गधी का बच्चा जो है वो बंधा हुआ मिलेगा। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जीसस क्राइस्ट अपने स्पिरिचुअल सन से बात कर रहे हैं। मतलब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं। और जब उनसे बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं, जब वो उनसे बात कर रहे थे तो उनसे कलाम कर रहे थे। जब कलाम कर रहे थे तो बोल रहे थे पास के गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा। कहता जाओ और जाकर उसको खोल कर मेरे पास ले आओ। जब वो गए, उन्होंने खोला। कहता सुनो, अगर वहां पर तुम्हें कोई बंदा उस गधी के बच्चे को लेने से रोके तो उसको कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, और वो तुम्हें रोकेंगे नहीं बल्कि फिलफौर वो तुमको वो गधी का बच्चा दे देंगे और तुम उसको लेकर मेरे पास आ जाना। आपको क्या लगता है? एक सिंपल बात है? नहीं। यहाँ पर मैं आपको वर्ड की वैल्यू बताने वाला हूँ। जब आपको खुदावंद का कलाम सुनाया जाता है, आपको बताया जाता है, आपको कहा जाता है कि अगर खुदा आपके साथ है तो वो रियल में आपके साथ है। अगर आपको बोला जाता है कि अगर पति से दूर रहोगे तो जिंदगी तुम्हारी है, अगर तुमको बोला जाता है कि अगर तुम खुदा के साथ वफादार रहोगे तो जिंदगी तुम्हारी है, तो ये वर्ड है जो आपको दिया जाता है। जब आप इसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करते हो, जब आप इस वर्ड को पकड़कर अपनी जिंदगी में बात कर रखते हो, तो फेयर फॉर एंजल्स आते हैं और वो आपकी जिंदगी में काम करते हैं। जिस तरह से वहां पर खुदावंद यीशु मसीह नहीं गए थे, वहां पर उनके एंजल, वो उनके शागिर्द गए थे। इसी तरह से खुदा आज अपने मैन ऑफ गॉड के वसीला से बात करता है। जब वो आपको वोट देते हैं, अगर आप उनको समझ जाओ, अगर आप इस कलाम को पकड़ कर उसकी इज्जत और ऑनर करो, मैं आपको सही बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में आपको गुड न्यूज मिलेगी और आप जियोगे यीशु के नाम के वसीला से। क्या शागिर्दों को वहां पर शर्मिंदगी हुई शर्मिंदगी? वो गए, गधी का बच्चा खोला और लोग आए थे। उसने कहा ये क्या करते हो? उसने कहा खुदावंद को इसकी जरूरत है। जब आप लोगों को कुछ वर्ड दिया जाता है, आपके लिए कुछ प्रेयर की जाती है, आप ये फेथ करो नहीं ये हो रहा है, वो शैतान आपके पास आकर कहेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसको नो, खुदावंद ने क्या दिया? उसके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं, उसके मार खाने से मेरा घराना शिफा पा चुका है, अरे हो चुका है यीशु के नाम के वसीला से। आपको वर्ड की पावर को समझना है। बाइबल कहती है जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद करेगी। हालेलुया। और बाइबल फरमाती है कि जब वो गधी का बच्चा लेकर आए, आगे डिमांड कर रही बाइबल और खुदावंद यीशु मसीह आपसे कुछ, जब वो लेकर आए तो बाइबल ये कहती है कि लोगों ने कपड़े उस गधी पर डाले, खुदावंद यीशु मसीह बैठे, और जैसे खुदावंद यीशु मसीह वहां से चले तो बाइबल ये कहती है वहां पर औरतें भी थी, मर्द भी थे। लोगों ने अपने कपड़े, दुपट्टे, जो कुछ उनके पास था वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बिछा दिए। इसका मतलब समझते हो? खुदावंद यीशु मसीह वो कह रहे अगर तू इस कलाम को सुनकर अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत, अपना प्राउड, अपनी जवानी, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना फरेंस अगर तू मुझे दे तो दे, मैं तुझे ऊंचा करूंगा इस तुरंत की मानो। क्यों? क्योंकि जो तालियां तुम फेंक रहे हो ये एक स्ट्रॉन्ग लाइफ को शो करती है। क्यों? क्योंकि ये ड्रग्स अगर तुम इसको जाकर चेक करो ये आपको ऊंचा और स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। कितनों को इस बात का पता है? खजूर का दरख्त छोटा होता है, बड़ा होता है, उसका फल आपको नीचे मिलता है, ऊपर जाकर मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह आपको कहना चाह रहे हैं, कहते हैं कि जब तुम लोग मुझे अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दोगे, इस वर्ड को सुनकर तुम्हें कुछ टाइम दुख फील हो सकता है, कुछ टाइम तुम्हारी प्रॉब्लम हो सकती है, पर तुम्हारा फल जब ऊपर वाले लेवल पर जाएगा कोई शैतान उस लेवल को पकड़ नहीं सकेगा। ये मेरा तुमसे वादा है यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। ये एक इंसान है। जब खुदावंद यीशु मसीह जा रहे थे
तो इसने खुदा यीशु मसीह को फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ में वेलकम किया कि खुदा मैं हाजिर हूँ, आप मेरी जिंदगी में आओ। उसे कहा और तू मुझे क्या देगा? इसने अपना कपड़ा, अपना दुपट्टा उतारा और कहा खुदा ये ले, मेरी इज्जत भी तेरी, और मुझे क्या देगा? उसने कहा मेरी जवानी भी खुदा तेरी, तेरे कदमों में मैं अपने आप को अक्सर करता हूँ। उस दुपट्टा को फेंकना, उस डाली की पत्तियों को रखना, ये आपको शो करता है कलीसिया कि जब आप अपनी जवानी, अपनी जिंदगी, अपना पैसा, अपनी शोहरत, जब सब कुछ खुदा को डेडिकेट कर दोगे, उसके कदमों में रख दोगे, वो तुमको ऊंचा करेगा। यीशु के नाम के वो चिल्लाता है। मैं जानता हूँ वो ऊंचा करना जानता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? और जैसे ही वो गधा चला, वो दुपट्टा वहां पर बहने भी थी। आपको क्या लगता है जब दुपट्टा ऊपर से उतर जाए इज्जत जाती कि नहीं? पर वहां पर इज्जत गई नहीं, इज्जत बुलंद हुई। क्या बाइबल पे कहीं ऐसा लिखा है कि जब दुपट्टा उतार दिया तो लोगों ने उनको बेइज्जत किया? नो नो नो, ऐसा नहीं हो। बल्कि फकीर फिलिस्तीन ने ये कहा, कहते इनको बोल चुप हो जाओ। कहता अगर ये चुप हो गए तो मैं भी कलीसिया आपको बोल रहा हूँ, आज आपको देखकर दूसरे जेलसी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो तुमको चुप करा सकते हैं, तुम्हें खुदा से रोक सकते हैं। पर अगर खुदा आपके लिए खड़ा हो गया, वो आपके अंदर से, बातन से, अरे पहाड़ की तरह स्ट्रॉन्ग लाइफ को देगा, और वो चिल्ला कर लाकर बताएंगे कि मैं खुदा का बेटा और बेटी हूं, मैं खुदा के साथ वफादारी से चलूंगा। यीशु के नाम के वो चिल्लाते हैं। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप लोग इस वर्ड को, जैसा आप हर फ्राइडे और संडे सुनते हैं, आपको बताया जाता है गुनाह करोगे तो सजा पाओगे, अच्छा करोगे, भलाई करोगे तो तुम जिंदगी पाओगे। काहिन से क्या कहा? उसने कहा तेरा मुंह क्यों बिगड़ रहा है? क्या तू भलाई करे तो तेरे साथ भलाई ना होगी? कहता तूने गंदी नियत के साथ मुझे हदिया दिया, वो नहीं कबूल किया। क्योंकि मैं बिल्कुल तरतीब से तोलने वाला खुदा हूं, बिल्कुल माइनर, इतना सा भी फर्क नहीं करता, बिल्कुल सही तोलता हूं। हालेलुया। इसी तरह से खुदा आपको चाह रहा है, कहता तू अगर मुझे अपना आप इतना नहीं बल्कि ए से लेकर अगर जब तक अपनी जिंदगी मुझे दे दे तो मैं तुझे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी और जवानी और आपका घराना इस दरख्त की माने स्ट्रांग होगा। कलीसिया कितनों को समझ आ रही है? उसने कहा मैं तेरी जिंदगी को इस दरख्त की मानद पहले स्ट्रांग करूंगा, फिर तुझे ऊंचा लेकर जाऊंगा, फिर तुझे फल दूंगा, और वो फल जब तेरी जिंदगी में आ जाएगा, मैं तुझे सही बता रहा हूं, वीराना हो, बियाबान हो, जंगल हो, प्रबल हो, शर्मिंदगी हो, दुख हो, तकलीफ हो, तुम ऊंचे किए जाओगे और तुम अपने मौसम पर फल लाओगे। यीशु के नाम के वो हालेलुया। ये आपको एक निशानी है। खजूर का दरख्त जब बढ़ता है तो उसको वक्त लगता है। आप लोग जब खुदा में आते हो आपको बढ़ने में वक्त लगेगा। हाँ, वो वीराना आपकी गरीबी, आपकी शर्मिंदी बीमारी को शो करता है, बट डोंट वेरी, अगर तुम उस वीराने में स्ट्रांग बनकर खड़े हो गए तो पाम संडे, हर संडे, हर फ्राइडे, हर दिन वो पाम संडे तुम्हारी जिंदगी में नाम यीशु मसीह की तरह चलेगा। तुम्हें एंजल्स वेलकम करेंगे, खुदा के डिवाइन हेल्पर तुमको वेलकम करेंगे और खुदा की बरकतों को देखोगे। यीशु के नाम के हालेलुया। ये आपकी जिंदगी की निशानी है। आपकी जिंदगी खुदा इस ट्री की तरह स्ट्रांग करेगा खुदा। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है? और जब खुदा यीशु मसीह इस गधे पर बैठ कर गए तो लोगों ने क्या किया? अपने दुपट्टे, अपना सब कुछ खुदा के कदमों में रख दिया कि नहीं रखा? रख दिया कि नहीं? क्या आज आप अपनी जिंदगी खुदा के कदमों में रखने के लिए तैयार हो? हाँ, अपनी बेटी, अपने बेटे, अपनी जवानी, अपना पैसा खुदा को देने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो ये ऊंचाई तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होगी। यीशु के नाम के ये आपकी ऊंचे होने की निशानी है। कुछ
कुछ टाइम दुखी रह सकते हो, पर जिंदगी आपकी है कलीसिया। हालेलुया। वो फल आपका है। मैंने बोला वो फल आपका है। अगर इसके फल को जाकर स्टडी करो, इसके फल की जो पावर है वो आप अच्छी तरह जानते हो। खजूर की पावर अच्छी तरह लोग जानते हैं। हालेलुया। वो खजूर का फल जब आपकी जिंदगी में आएगा, वो स्ट्रॉन्ग फल होगा, और उस फल से आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घराने को, अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी बचा सकोगे यीशु के नाम के वसीला से। तो मैंने बोला कलीसिया खुदा के साथ है, वो की बेटी के साथ है, वो के बच्चों के साथ है, वो तो ऊंचा करेगा, आप फल लाओगे। अगर आपका आमीन पड़ा है तो गवाही आपकी है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तारीफ करो उस खुदा के लिए, तारीफ करो, तारीफ करो। हालेलुया। मेरा ख्याल है इतना समझ आ रहे तो बल्ले बल्ले। हाँ, इसका मतलब पता क्या था? अपनी जिंदगी खुदा को डेडिकेट कर दो। दैट्स इट। और तेज कर सेहत कर नहीं, वडिये कर, वडिये मतलब जेड तक। हाँ, उसको डेडिकेट कर दो। तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा बढ़ने में, पर स्ट्रॉन्ग लाइफ तुम्हारी। हालेलुया। सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक्स गिविंग खुदा को दे। हाँ, सब खड़े हो, आज तो बनती